आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, पीड़ित महिला और ये जो 4 एक्यूज्ड हैं गैंग रेप को लेकर के, ये मामला अभी तक गरमाया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी अंडमान आए और एसआईटी टीम के साथ में उनका 3 दिनों का इंटरोगेशन जो चला, वो सब चीज़ें चल रही थी। उन सब के बीच में जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो पीड़ित महिला को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग डे बाय डे अपडेट्स दे रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मतलब अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया ऑलमोस्ट कि रेपिस्ट हैं और किसी जज और पुलिस की ज़रूरत थी नहीं। और जिस तरह से मनोज पॉल वीडियोस बना बना करके वो हर तरह से जितने भी मतलब जिस तरह से भी वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, उन्होंने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की। साथ ही साथ जितने भी और लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी भी मतलब दिन रात की मेहनत देखने को मिली। तो उसमें अभी बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, तो सभी अपना विचार रख रहे हैं। जिस तरह से यूट्यूबर्स और मनोज पॉल वीडियो बनाते हैं और अपना तर्क वितर्क जो करते हैं, तो वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी निकल करके आए जो जिन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया। तो उस पर बवाल मच गया। उनको मतलब मनोज पॉल को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उनको लग गया कि अरे, मैं सोशल मीडिया में आकर के मैं यूट्यूब में वीडियोस बना करके अपलोड करता हूँ और अंडमान की जनता, उनके कुछ पाले वाले जो फेक आईडीज़ के लोग हैं, जिनका क्या कहें, अब खुद का कुछ है नहीं, दम नहीं रखते हैं, एक नाम से दूसरा नाम, दूसरे नाम से तीसरा नाम वो चेंज करते रहते हैं अपने आईडी का, और उसी में वो कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, उनके लिए वो जो भी कर रहे थे, किसी ने भी उनको काउंटर नहीं किया, किसी ने भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझ पे तो काफ़ी सारे वो फेक आईडीज़ वाले आते हैं, सो कॉल्ड पाले वाले, तो वो लोग बहुत कुछ लिखते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, चलेगा। बट हमने कभी भी उनका रास्ता हमने नहीं अपनाया, ना ही हमने कभी फेक आईडी बना के उनके उसमें कोई कमेंट किया या काउंटर किया, कभी भी नहीं। तो अभी जो हमारे अंडमान निकोबार मीडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद रफ़ी, जो पीपल्स व्यू के एडिटर भी हैं, पिछले 3 दिनों से वो भी ऑडियो मैसेजेस ग्रुप में सर्कुलेट कर रहे थे, जिसपे उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए थे। और कल का जो उनका एक ऑडियो आया था, जिसमें उन्होंने मारखंडे के बारे में और कुछ बिजनेसमैन के बारे में उन्होंने कुछ एक रोशनी डाली थी, एक क्वेश्चन रेज करके छोड़ दिया था, जिसके बाद क्या कुछ उनको झेलना पड़ा, किस तरह का थ्रेटनिंग कॉल उनको गया। और लिटरली ये बड़ा शॉकिंग था कि इतना पर्सनल जा करके आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आप डिफेंड कर रहे हो, दूसरे को भी हक है डिफेंड करने का। तो बस वही चीज़ें हो रही थी उसमें। आप ऐसा मतलब इस तरह से आप थ्रेटनिंग नहीं कर सकते हो किसी को, इतना वल्गैरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद रफ़ीक जी हमारे इस वीडियो में वो क्या कुछ साझा करना चाह रहे थे, तो हमने उनका जो भी वो बाइट देना चाह रहे थे हमने लिया है, वो आप दर्शकों के साथ साझा करते हैं। और उसके बाद मैं अपना जो भी मुझे कहना होगा मैं वो कंटिन्यू करूंगी। तो आप लोग प्लीज़ वो देखिएगा। पहले देखिए, कल रात को जैसे मैंने 12 बजे के आसपास एक वॉइस कॉल रिलीज़ किया। उस वॉइस कॉल के बाद में मैं जब घर में सोने जा रहा था तो मेरे को एक व्हाट्सअप कॉल आया। मैंने जब उठा के देखा तो उसमें मनोज पाल अपने आप को बता रहा है, और वो मेरे से कह रहा है कि भाई आप जो वॉइस कॉल मैसेज कर रहा है और ये जो भी आप किसी का समर्थन या किसी के साथ घूम रहा है, ये सब छोड़ दो, आप मेरे से मेरा बात सुनो, मैं आपको सब कुछ दिला दूंगा। तो मैंने पूछा क्या दिला देगा, ऐसा क्या चीज़ है दिलाने के लिए? बोला नहीं, आप ये सब छोड़ दीजिए, आप क्यों करने जा रहा है, ये सब लोग ठीक नहीं है, हमारा टीम बहुत बड़ा है, हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है, अगर आप हमारा साथ देगा तो हम आपके लिए जो कुछ करना है सब कर देंगे। इसके बाद जब मैंने उससे 1-2 क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मुझे गाली गलौज शुरू कर दिए। तो मैंने भी काउंटर किया उसको, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उसका जिस तरह का वर्गल, जिस तरीका को पोस्ट करता है, जिस तरीके का ट्वीट करता है, वो सब देखा है। मैं उनका वीडियो देखता हूँ, उससे मुझे हजम नहीं होता वो आदमी को कि वो जो बात अंडमान के लिए कर रहा है। तो उस वजह से मुझे भी गुस्सा आया। मैंने भी उसे कई बात बोला। बोलने के बाद में वो फिर हमने उसका फ़ोन काट दिया। उसके बाद भी वो मुझे फ़ोन किया, मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया उसको। कितने बजे आया होगा कॉल? रात को 1:30 बजे आसपास। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप मेरा एड्रेस ले लो, मैं व्हाट्सएप में आपका एड्रेस भेजता हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट करो, आप जितना जल्दी हो सके दिल्ली आ जाओ। तो हम बोला मुझे ना दिल्ली आना, कहीं भी आना, तुमसे कोई तरह का मेरे को लेन देन नहीं है, मैं किसी तरह बात तुमसे करना नहीं चाहता, और मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। ये बात बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। तो उसने मुझे एक बात किया उसमें कि सुबह देखना क्या होने वाला। उन्होंने कई तरह से मेरे को धमकी दिया। और मुझे ऐसा भी बोल दिया कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा,
तुम जो रास्ता का नहीं हटा, ये सारा मेरा गैंग बहुत बड़ा है, मेरे वहाँ पे अच्छे लोगों का संग टर्म्स है, बहुत सा हमारा आदमी वहाँ काम कर रहा है जो इसके लिए, ऐसा सारा बहुत बात बोला मेरे को। मैंने फोन काट दिया और मैं सो गया। सुबह जब फिर मैंने देखा कि आप देख सकता है कि सुबह उन्होंने मुझे काफी व्हाट्सएप कॉल किया और उसके बाद उन्होंने ये देखिए ये वो भेज रहा है मेरे को साथ को अपना घर का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सुबह उन्होंने एक लेटर बना के मेरा एड्रेस में भेजा है मेरे नाम का, ठीक है। ये लेटर आने के बाद उसने मुझे फिर 3 व्हाट्सएप कॉल फिर दोबारा सुबह सुबह आज फिर मेरे को किया। मैंने कोई कॉल उसका उठाया नहीं है। फिर उसके बाद वो नॉर्मल कॉल भी किया, लेकिन रात को जब उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया तो मैंने उसको एक बात बोला कि अगर तुमको इतने ही कुछ बात करना है तो तुम नॉर्मल कॉल करो मेरे को। लेकिन वो नॉर्मल कॉल नहीं किया, उल्टा मेरे को कॉल में भड़काने लगा, उल्टा सीधा कॉन्ट्रैक्ट बात करने लगा, गंदी गंदी बात। बहुत तरह का इश्यू हमारे बीच में हुआ। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं अंडमान के अंदर में, यहाँ हमारा जन्म है, हमारे पूर्वज यहाँ है, हमारे पूर्वज कैदी थे अंडमान के, और बहुत से लोग हमारे साथी है, सब कुछ है। ये जिस तरीका का आज एक मेरे अगेंस्ट में एक ये लेटर चलवाया, नोट चलाया, उसमें मेरा कैरेक्टर को लेके, मेरा फैमिली को लेके बहुत तरह का गंदा गंदा लिखा हुआ है। दुख यह बात का है कि अंडमान में बहुत से अच्छे दोस्त लोग भी हैं और बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया में रहते हैं, वो इनको भगवान समझता है। वो टोल करता है कि भाई मनोज पाल भगवान है, मनोज पाल MP बनने वाला है, मनोज पाल ये है, मनोज पाल वो है। मैं उन लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ, सब मेरे साथी है, कि भाई बताओ, ये आदमी दिन रात खाली महिला लोग का शोषण हुआ, महिला लोग संग ये हुआ, फलाना हुआ, ये करके ये लिखता है, ये डालता है, पोस्ट करता है। इसका इस तरह आदमी कहाँ से अच्छा हुआ? ये जो काम कर रहा है, ये पागलों की तरह हर काम करता है। ये क्या अपने आप को पागल साबित करके कुछ बहुत बड़ा कांड करना चाहता है? और दुख का बात है, ये मेरे को बोलता है कि पुलिस का बहुत सारा अफसर मेरे साथ मिला हुआ है, और जब इस तरह का जब ये नोट भेजता है तो इसके ऊपर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ का CID, यहाँ का एंटी करप्शन, यहाँ का विजिलेंस, सब साइलेंट बैठा हुआ है, और ये महीनों महीनों से चला रहा है। कभी IAS को घेरना, कहीं IPS को घेरना, उसके लिए वर्गल बात करना, कोई महिलाओं को लेकर वर्गल बात करना, ये क्या शोभा देता है अंडमान के लिए? मैं अंडमान के दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, ये जो काम कर रहा है क्या ये सही कर रहा है क्या? वो जब चाहे, आपने वीडियो निकाला, आपके ऊपर में उन्होंने कितना तरह का बैड लैंग्वेज यूज किया, सारा अंडमान के लोग देख रहे हैं, क्या मजा ले रहा है क्या? ऐसा कोई भी साथी नहीं होएगा जो पूछना चाहिए भाई तू क्या कर रहा है अंडमान के लिए, कौन सा अच्छा काम कर रहा है? देखिए, वो मेरा पर्सनली बारे में पब्लिसिटी करता है, बोलता है मुझे बाल बराबर में फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने जगह सही हूँ। लेकिन एक चीज मैं यहाँ के एडमिशन से पूछना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से, मेरे अगेंस्ट इन्होंने जो अभी नोट निकाला है, इसको सच्चाई उनको साबित करना होगा। अगर वो साबित नहीं करेगा, अगर हिम्मत है तो इसको अंडमान में एक बार आ जाओ बोलो, एयरपोर्ट तक पहुंच जाओ बोलो, फिर उसको मैं दिखाएगा कि यहाँ से किस रास्ता किसका घर जाना है, पुलिस स्टेशन जाना है, इसको किधर जाना है, मैं उसको बताएगा। और उसके बीच में कितना भी सिक्योरिटी लेके आ जाए, सिर्फ एक बार उसको बोलो कि एयरपोर्ट उतर जाओ अंडमान का, और उसका यहाँ जो समर्थक घूमता है ना, उनका भी ताकत है तो आ जाना। और वो जो हिसाब से बात किया कि बहुत से पुलिस के अंदर है, मैं सारे मेरे पुलिस के अंदर बहुत दोस्त है, बहुत साथी है, मैंने सबको बोला है कि मुझे एविडेंस दे देना है कि मनोज पाल से कौन बात करता है फोन में, कौन उसको मैसेज भेजता है। कोई एक भी आदमी हमको अगर उसका ये दे दे, जस्टिफाई कर ले, उसका प्रूफ दे दे, उसके बाद उस आदमी का मैं क्या करूंगा ना, वो आदमी भी अपने भले कितना ही बड़ा पोस्ट में बैठा हुआ अंडमान को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो या पुलिस के अंदर हो, मैं नहीं उसको छोड़ने वाला। ये लड़ाई अब यहाँ रुकेगा नहीं, वो कुछ भी करे, लेकिन जो बात वो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। अंडमान को क्या समझ के रखा है वो किस तरह का करता है? मेरा पर्सनल लाइफ, उसको मेरा पर्सनल लाइफ साबित करना होगा हर चीज में। वो जो बात आज नोटिंग डाला हुआ है ना, उसको हम पूछता है वो किसके लिए बोलता है, कौन आदमी के लिए काम करता है? मार्कंडेय तिवारी के लिए। मार्कंडेय तिवारी कौन है? मार्कंडेय तिवारी आज हिंदू का झंडा पकड़ ली, भगवा डाल दिया तो हिंदू बन गया? यार, मुसलमान में तो 4 शादी करने का तो लॉ बोलता है। ये 5 शादी करके 5 ऑन रिकॉर्ड में 5 औरत को लेके घूमता है, वो मार्कंडेय तिवारी के लिए या मेरा से बोलता है कि तेरा मर्डर कर देगा, रास्ता से हट जाओ, मार्कंडेय तिवारी के ऊपर कुछ करना नहीं करके। हाँ, इसका इतना हिम्मत बन गया, ये इतना बड़ा बात बैठ के दिल्ली में करता है, और यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट ये सारा चीज देखने के बाद भी साइलेंट बैठा हुआ है। इसका कमती केस है, 8 से 9 से 10 केस इसका चल रहा है, उसका कोई केस का अभी तक कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? उसका मतलब क्या पुलिस विभाग उसके साथ साठगांठ करके रखा हुआ है? ये किसी भी IPS, किसी भी IAS ऑफिसर के ऊपर उंगली उठाता है, कोई इसको बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अंडमान का कोई गरिमा नहीं है। मिनी इंडिया के नाम से जो अंडमान निकोबार चलता है, उसका जो हालत है जो बना के रखा है, हर दिन हर जगह ट्वीट करो। उसके बाद अगर उसका इतना हिम्मत था तो उन्होंने उत्पल शर्मा के बारे में जो कल ट्वीट निकाला उसको डिलीट क्यों कर दिया? कितना रुपया उसको मिला उसको डिलीट करने के लिए? बहुत सब पोस्ट वो डिलीट नहीं करता, कल वो डिलीट कर दिया।
ये बड़ा क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं यहाँ के कोई करप्ट लोग इनके साथ मिलकर सांठगांठ करके अंडमान के नाम को खराब कर रहा है, यहाँ के लोगों को काम कर रोक रहा है, ये डेवलपमेंट को रोक रहा है। हर आदमी का खाली थाना कोर्ट यही चलते रहेगा। ये महिला लोग के बारे में बोलता है कि जो डीआरएम महिला है वो सब जो है सेक्स करके और नौकरी लिया है करके। आप बताओ आज कितने महिला शादी करके अपने घर में बीवी बच्चों के हस्बैंड वाइफ साथ में रहता है, और अंडमान में मैक्सिमम लोग जो है रात को दारू पी के घर जाता है। और जो सोचो जो डीआरएम महिला को जो हस्बैंड शादी किया रहेगा उसके दिल में क्या खटकेगा घर जाते ही कि मेरा औरत भी तो डीआरएम था, तो क्या अपने औरत के ऊपर नजर रखेगा? वो क्या किस नजर से अपना औरत को देखेगा? जो तरीका का ये पब्लिसिटी अंडमान के अंदर दे रहा है, इसको पूछने वाला कोई नहीं, इसको चार्जशीट करने वाला कोई नहीं, इसके ऊपर केस रजिस्टर करने वाला कोई नहीं, विजिलेंस का कोई काम नहीं है, एंटी करप्शन का कोई काम नहीं, सीआईडी सीसीएस कोई इसको नहीं पूछेगा, कोई इसको कुछ नहीं करेगा। उसका मतलब वो जो बोल रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर मेरे साथ मिला है वो सही ना साबित करता है। तो आज तक पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। महीना 3 महीना 4 महीना से देखिए उसका ड्यूटी, उसका रिकॉर्ड देखिए। अभी जो कल रात में आपके साथ में जो भी गाली गलौज हुई है, जो भी बातें हुई हैं, इसके अगेंस्ट आप अपने तरफ से क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए मैं तो अभी मेरा वकील से सुबह बात हुआ है, वकील साहब ने मेरे को बोला है भाई तू वेट कर, इसका कार्रवाई होगा। पहले तो इसका जो रास्ते से कार्रवाई करना है, जिस रास्ते लॉ के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, और ये पब्लिश मैं लाऊंगा दोबारा। मैं आज यहाँ चुप बैठने वाला नहीं हूँ। ये बाकी लोग को अगर कुछ भी तरह का बोलता हो, मैं वो मेरा पर्सनल में आया, अगर मैं उसका पर्सनल में जाऊँ ना तो उनका पूरा खानदान खराब हो जाएगा। लेकिन मैं उसका नीच नहीं हूँ, मुझे ऐसा मेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं है कि अगर लड़ाई मेरे से तो मेरे से लड़ना चाहिए। और मैंने किस जगह उसका नाम लेकर कौन सा स्टेटमेंट दिया था? वो जब गलत बोला, वो देखिए जो रिंकू का बारे में फादर के बारे में बात किया, उसका फादर चेन्नई में बैठा है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। वो किसने किया उसका हालत इस तरह? वो गरीब परिवार को किसने आज चेन्नई तक पहुंचाया? इस मनोज पाल ने। क्या हुआ है रिंकू के फादर को? रिंकू के फादर को स्ट्रोक हुआ है, वो 2 ऑपरेशन हो गया चेन्नई के अंदर में। आपको मालूम है उस चीज का? इसका परसों का जो स्टेटमेंट निकला था, अरे वो किसी भी जगह काम करता हो, उसका फादर का आइडेंटिटी ये कैसा बार कर दिया? आज पुलिस को चाहिए कि उनका फादर का स्टेटमेंट ले, उनका घर परिवार से पूछे कि आपका फादर यहाँ अच्छा बोला था, क्या हो गया उसको? आपका हस्बैंड अच्छा बोला था, क्या हो गया उसको? वो कैसा चेन्नई पहुंच गया? क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? क्यों चल रहा है? किस वजह से हुआ? आज अंडमानी को पुलिस का काम है इस चीज को देखना, लेकिन नहीं करता ये लोग कोई भी चीज। पुलिस वालों के ऊपर भी एफआईआर कटवाया, पुलिस वालों से इनका केस चल रहा है, तब भी पुलिस वाले चुप बैठा हुआ है। वकीलों का संग किया, वकील चुप बैठा हुआ है। कारण क्या है इसका? इसको अंडमान कोई नहीं ला सकता क्या? ये दाऊद इब्राहिम से बड़ा हो गया, जो मर्जी ये वहां से ट्वीट करता है। आज जब यहाँ का गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हुआ है, इनको सेंट्रल में रिपोर्टिंग करना चाहिए। भाई इसका आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, ये काम कर रहा है, इसका जितना भी चैनल से उसको बंद करना चाहिए। नेटवर्क है, ये कौन सा ऑफिसर इनके संग मिला हुआ है, कौन यहाँ से मैसेज करता है, किसका संग इनका लिंक है? क्या डाटा लोग निकाल नहीं सकते? उनको पर एक्शन नहीं कर सकते? उनके द्वारा जिस तरीका का 2-3 यूट्यूबर यहाँ चल रहा है, वो जिस तरीका का आज अंडमान को नक्शा बिगाड़ के रखा हुआ है, ये सब कुछ छुपा हुआ है। मैं अंडमान के दोस्तों और लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये आज कुछ लोग बैठ के मजा ले रहा है, लेकिन दोस्त अगर यही काम कल आपके घर में होगा ना, तब आपको दर्द पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है करके। आज आप लोग तो व्हाट्सएप में मैसेज में बड़ा ले रहा है, बहुत सारे लोग टैग करते हैं कि मनोज पाल सही किया। जो लोग उसको टैग करता है ना, अगर मैं उनका हकीकत रख दूं ना मार्केट में, तो वो पोर्टल में रहने लायक नहीं रहेगा। ड्रग्स से लेके बाहर से लेके जो ड्रामा इनका लोग करते हैं ना अंदर में, और पुलिस डिपार्टमेंट को सब कुछ मालूम है, उसके बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट साइलेंट बैठा हुआ अंडमान का। ये बड़ी दुख की बात है। और ऐसा बताइए मेरे को, जो उसको टैग करता है कि उनका हिस्ट्री में निकालना शुरू कर दूं, वो महिला हो या जेंट्स हो, कलेजा उनका जल जाएगा। फिर उसके बाद बोलेगा कि रफीक खराब है। रफीक खराब नहीं है। रफीक जो काम करता है ना वो सही करता है, और रफीक किसी का समर्थन नहीं करता। रफीक अपना पेपर चलाता है, लोगों को जो शेयर करना है वो शेयर करता है। मैंने शेयर किया, 3 दिन से मैं वीडियो चलाया, मैं अपना रिकॉर्ड चलाया, मैं अपना वॉइस रखा, लोगों को आप बताया कि दिया, आप सजेशन बताओ मेरे को। मैंने पूछा एसआईटी का बात लीक कैसे होता है, मैं पूछा क्या गलत पूछा? निकोबार टाइम किस तरह पब्लिश कर दिया कि महेश यादव को बुला रहा है करके, तो क्या ये लीक नहीं है एसआईटी का? एसआईटी को बचाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा उतर गया, उसको मार्कंड तिवारी लीड कर रहा है। मार्कंड तिवारी का औकात क्या है? मार्कंड तिवारी का क्या कैरियर है? मार्कंड तिवारी जेई रहते हुए अपने ऑफिस में महिलाओं के लिए रेस्ट रूम बनाया। कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा उसको सुप्रीम इंजीनियर ने उसको परमिशन दिया? अब बताओ किसके परमिशन में वो जेई ऑफिस में महिलाओं के लिए रेस्ट रूम बनाया? और वो रेस्ट रूम में क्या चलता है पूरे चक्कर गांव का क्वार्टर्स वाले लोग जानते हैं, सारे लोग परेशान था उससे। उसके बाद उस पर कार्रवाई हुआ। आज उसको लोग हमदर्द लेके चलता है, और किस वजह से वो सबका बीच में घूर रहा है? कारण बताइए ना भाई। मेरा ऊपर कुछ होता है तो मेरा बीवी खड़ा रहेगा, आपके ऊपर कुछ होता है आपका भाई खड़ा रहेगा, माँ खड़ा रहेगा। जिसके साथ कुछ हुआ है तो उसका जो है वो इंसान खड़ा है। ये कौन है खड़ा होने वाला?
ये क्या बताना चाहता है? भगवा पहनने से हिंदू बन जाएगा? टीका लगाने से वो बन जाएगा? एक टाइम तो कांग्रेस की गोद में सोता था ये, आज ये बीजेपी का बड़ा हमदर्द बन के घूमता हुआ है। क्योंकि बीजेपी इतना लार्जेस्ट बड़ा पार्टी है, बीजेपी आज बीजेपी से मोदी चल रहा है। बीजेपी का एक सांसद है पीएम नरेंद्र मोदी है ना, उनका आइडियोलॉजी के बीजेपी चल रहा है ना, उसका मिसयूज ये कर रहा है। और बीजेपी का टॉप मोस्ट लीडर जो ये सब में इन्वॉल्व है, वो इस लोगों को सारे काम में समर्थन कर रहा है। मैं पूछा महिला मोर्चा धरना किया तो भाई एसआईटी आप बोलते अच्छा काम करता है, जब एसआईटी अच्छा काम करता है तो धरना क्यों? डीजीपी साहब अच्छा काम करता है तो फिर भाई धरना क्यों? मार्कंड तिवारी उसमें स्टेटमेंट देता है कि भाई ये गलत हुआ, इसको इस तरह नहीं होना चाहिए। भाई उसका बैकग्राउंड क्या है? और हर महिला अंडमान का जानता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानता है उसका क्या बैकग्राउंड है, महिला मोर्चा जानता है उसका क्या बैकग्राउंड है। लेकिन महिला मोर्चा को डायरेक्शन आया, महिला मोर्चा ठीक है अच्छा काम किया, होना चाहिए। अगर कोई गलत होता है, किसी को किसी तरह का दुख होता है, कोई महिला पीड़ित है, उसके लिए धरना करना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं वो धरना में उनका क्या मकसद था? जब वो खुद बोल रहा है कि एसआईटी काम कर रहा है, डीजीपी साहब काम कर रहा है, एलजी ने अपना ऑर्डर कर दिया, जब सब मामला सही था तो सिर्फ इसलिए कि मैंने परसों कहा कि एसआईटी में छेद है, एसआईटी के अंदर से मामला बाहर जा रहा है, तो एसआईटी सही काम करता दिखावा के लिए लोग बाहर निकल के आया। और किन लोगों लेके स्टेटमेंट दे रहा है? और उसमें जो यूट्यूबर बात कर रहा है, मैं बोलता हूं बार बार ये यूट्यूबर है, यूट्यूबर का अपना औकात है, अपना जगह है, वो किसी के मुंह में माइक डाल के बात नहीं निकाल सकता। कल भी उन्होंने बहुत कोशिश की बात निकालने के लिए मेरे ऊपर। मैं आज बोलता हूं ना, मैंने वो गाली दिया है, मैंने बोला है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को कि तुमने गलत किया। जो आदमी तुम्हारा पार्टी से रिलेटेड नहीं है सालों से, उस आदमी के लिए तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया? वो भी यूट्यूबर के कहने पर। यूट्यूबर चला रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी को? देश का इतना बड़ा पार्टी को एक यूट्यूबर के कहने से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है और बोल रहा है कि दीपक झा को पार्टी से बाहर करो। अरे जो आदमी ऑलरेडी सालों से पार्टी के अंदर कोई एक्टिविटीज में नहीं है, प्राइमरी मेंबर तो कांग्रेस वाले भी है बीजेपी के अंदर में, उसके लिए कोई बुलाया जाता है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए प्रेसिडेंट को डायरेक्शन कौन से टॉप लीडर ने दिया? व्हाट्सएप मैसेज किसने भेजा कि क्या बोलना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या पूछना चाहिए, क्या कंडम करना चाहिए? ये सब बात आता है, बहुत क्वेश्चन वाला बात है। रफीक जी, आपने जिस तरह से ऑडियो में भी अपने इस बात की चर्चा की है, तो आप जानते हैं कि बैरागी को किस नेता ने या किस टॉप मोस्ट लीडर ने मैसेज किया था? देखिए, मैं एक बात पूछता हूँ, मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ और अंडमान के लोगों से भी पूछता हूँ। आपने जिस टॉप मोस्ट लीडर का बात किया, आपको मालूम होगा जो लेबर कमिश्नर ऋषि है, लेबर कमिश्नर ऋषि पहले कहाँ अपॉइंट था? वो रंगत पे अपॉइंट थे, उसको पोर्ट पे लाया गया, उसको लेबर कमिश्नर का पद दिलाया गया। बीजेपी का किस टॉप लीडर ने दिलाया? पूछिए ना, मैं पूछता हूं उन लोग से, उन लोग अपने आप में पूछिए, बताइए मुझे, सबको मालूम है। तो जब अगर ऋषि के ऊपर एलिगेशन है, ऋषि ये सारे काम में अगर इन्वॉल्व है, ऋषि इसके ऊपर ये सब कर रहा है, तो वो टॉप लीडर भी तो इन्वॉल्व होगा ना इसके बीच में। और वो टॉप लीडर आज ये सारा खेल खेल रहा है, पैसे से चलता है ना। अंडमान में आपको मालूम होगा, किसी को प्रमोशन दिलाओ, किसी को तबादला दो, तो कितने रुपए चलता है अंडमान के अंदर में? मैं बोलने की जरूरत है, मैं बोलूं ये बात को, आप समझते हैं ना? अभी तो मीडिया चलाते हैं ना, आपको मालूम है लोग कैसे कैसे बात करते हैं कि यहाँ ट्रांसफर के लिए पैसा चलता है, यहाँ पे सेक्रेटरीट में ऑर्डर निकलने का पहले उनको डिपॉजिट करना पड़ता है पैसा, और किसी को पोस्ट देने के लिए तो फिर सोच लो आप, लेबर कमिश्नर का पोस्ट के लिए क्या चला होगा, कहां से बना होगा ये चीज? अगर नहीं कुछ हुआ, सब कुछ रूल में आया, तो आप मेरे को बताइए ना, तो ये आदमी कौन है जो इनको ये जगह तक पहुंचाया? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग है, कुछ नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी को अंडमान बर्बाद, उनका काम आज 2024 में एमपी जीतना है, एमपी के लिए लड़ना है, मोदी जी का साथ देना है, नेक्स्ट पीएम बनाने का कोशिश करना है। उसके बदले इन लोग जो करप्ट कॉन्डक्टर, करप्ट होटल वाले, करप्ट यहाँ के जो कुछ ऑफिसर्स है, उनका साथ लेकर इन लोग इस तरह का अंडमान में जो तांडव मचा के रखा हुआ है, इन गलत यूट्यूबर के साथ में मिलकर। जीएसटी चोरी किसने किया? मैं आपसे पूछता हूँ, जीएसटी का चोर कौन है अंडमान के अंदर में? आप बताएं, आपको पता होगा। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं लोगों से, बहुत लोग स्मार्ट है ना, सोशल मीडिया में चलते हैं, बहुत बड़ा ये करते हैं, जाइए जीएसटी ऑफिस में पूछिए, सर सब में ज्यादा जीएसटी कौन भरना बाकी है, कौन आपका हिट लिस्ट में है, पूछिए एक बार। क्योंकि एक यूट्यूबर चैनल ने खुद कहा कि जीएसटी ऑफिसर कलेक्शन करता है, नहीं देने से जीएसटी का दोष देता है, ये बात तो रिकॉर्डिंग निकली थी ना, तो क्यों आज साइलेंट होगी वो चीज को? क्या दबाव डालना चाहता है लोग कि जो जीएसटी चोरी करता है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? तो मैंने अपना वॉइस कॉल में बोला कि अंडमान में कौन सा बिजनेसमैन, कौन यूट्यूबर को फंडिंग करता है, यूट्यूबर कैसे आके रोड के ऊपर में चिल्लाता है, यूट्यूबर कहां तक अपना गाड़ी यूज करता है, उसको कौन फंडिंग करता है? आज तो हर प्रेस वाला का हालत खराब है,
सबसे बुरा से बुरा हाल में जी रहे हैं सब, सबका रोना गाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर बोलता है फंडिंग करो बोल रहे हैं ना। उसके बावजूद भी फिर इनको पैसा ये सब के लिए कहां से आता है, बड़ा बड़ा कैमरा खरीदने के लिए, तो कोई तो फंडिंग कर रहा है इनको पीछे से और अपना उल्लू सीधा करने मांगता है। तो ये बड़ा दुख का बात है अंडमान के लिए। मैं किसी यूट्यूबर से मेरा दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है भाई आप उस हद तक रहो जो हद तक आपको गवर्नमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री आपको दिया हुआ है कि भाई आप इस हद तक जाइए। आप किसी का मुंह में माइक डाल के बात निकालने का काम आपका नहीं है। मेरे बारे में निकालने के लिए हर महिलाओं को मुंह में कल माइक डालता था, कोई महिला बोल दिया क्या मेरा नाम? गलती जो करेगा वो बोलेगा, सहन शक्ति होना चाहिए बर्दाश्त करने का तरह। गलत चीज लोगों के सामने पेश मत करो, लोगों को गलत चीज मत बताया करो, गलत वीडियो मत पब्लिश करो, करना तो सही करो। मनोज पाल ने जितना गलत वीडियो, जितना गलत नोट, जिस तरीका का बात वो टैग करता है, जिस तरीका का वो ट्वीट करता है, आपको कितना सच्चाई उसमें मिलता है? मेरे ऊपर जितना इल्जाम डाला ना, मैं अभी खुलासा नहीं करेगा, उनको करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को करना पड़ेगा कि वो सब मेरे पास है जो चीज का वो उन्होंने किया, उनको करना पड़ेगा। और वो बेटा को एक बात बता, गलत आदमी से पंगा ले लिया, वो अपने आप को पागल बोलता है ना, हम उससे बड़ा पागल है, हम जितना पागल है ना वो बहुत से लोग को मालूम है। मैं नंगाई में उतरेगा तो मैं पूरा नंगा चलने के बाजार में तैयार हूं, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और उसको मैं इसी वीडियो के माध्यम से उसको एक मैसेज देना चाहता है, अगर तू है तो एक बार पोर्टब्लेयर उतर अंडमान के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और लगा दे तुम जितना सिक्योरिटी अपना लगाना है। मैं तुमको उसके बीच से मार के लेके आऊंगा अबरडीन बाजार के पुलिस स्टेशन तक। अगर रोक सके तो किसी का हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाना, या मैं चैलेंज करता हूं कि कितना सिक्योरिटी तू लगा ले। आज तुम अंडमान तू कैसा पहुंचता, कैसा तू रहता, आज तुमको अंडमान तो आना पड़ेगा बेटा, तुम याद रखना, तुम अंडमान आएगा, कोई नहीं लाएगा ना तो रफीक तेरे अंडमान लेके आएगा, तो ये याद रखना तुम। आप सभी दर्शकों ने मोहम्मद रफीक जी को सुना, क्या कुछ हुआ उनके साथ में। रात को 1:30 बजे किस तरह से मनोज पॉल उनको कॉल करता है और उनको थ्रेटनिंग करता है, गाली गलौज करता है, उतने में भी वो बंदा थमता नहीं है। फिर मॉर्निंग में बहुत कुछ नेस्टी मैसेजेस लिख करके कैरेक्टर पे आ जाते हैं, पर्सनल अटैक हो जाता है, देन उसके बाद फिर वापस ऑडियो मैसेजेस हो जाते हैं। तो इस तरह का ट्रेंड है और सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, आप सपोर्ट कीजिए, कौन आपको रोक रहा है, कौन मना कर रहा है। बट ये कोई तरीका नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को कन्विंस करें, आप ज़बरदस्ती किसी पे थोपे। आप लोगों को जो सही लग रहा है आप लोग कीजिए, दूसरों को जो सही लगे वो उनको करने दीजिए। उस पर आपको तो कभी शायद आई डोंट थिंक कि आपको किसी ने भी कॉल करके इस तरह का थ्रेटनिंग कॉल आपको किया हो या आपको बताया हो या समझाया हो कि आप गलत कर रहे हो, आप आइए मेरे पास, मैं बताता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ तो सबके पास है, बिना प्रूफ के तो कोई भी नहीं बात कर रहा ना। बट यही है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप जब किसी के साथ बुरा करते हो ना तो अपनी पारी का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। जब आप लोग जिस तरह से दूसरों का इज्जत उछाल रहे हैं, आप पे ज़रा सा आता है तो कितना तकलीफ़ लगता है, लेकिन आप लोग जब दूसरों का मतलब पूरा इज्जत का धज्जी उड़ा चुके हो, इंक्वायरी चल रहा है, सब कुछ है, उसके बावजूद आप लोगों में इतना मतलब ऐसे लग रहा है कि एकदम पर्सनल हो गया है, पर्सनल लेकर के अब तो मतलब ऐसा है कि सब फेवर में बोलना है, कोई भी अगर अगेंस्ट जा करके बोलेगा तो उसका जीना मुश्किल कर देगा। मनोज पॉल ने तो बोला है कि मेरा तो जीना मुश्किल कर देगा, वो अंडमान में रहने नहीं देगा। पहली बात तो अंडमान आए, अंडमान तो किसी के बाप का है नहीं ना, यहाँ तो सभी रह सकते हैं। और क्या कहें, ऐसे मानसिकता वाले लोगों से क्या बात करें। यहाँ पे सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं, एक जो इन सब मैसेजेस और ये सब वीडियोस को देखकर मज़ा लेते हैं, उसमें कमेंट करते हैं, ट्रोल करते हैं, तो वैसा सब कुछ है। और एक दूसरा पहलू ये है कि कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि इस तरह से आप अंडमान का नाम खराब कर रहे हो, इज्जत उछाले जा रहे हो। बहुत सारे इश्यूज को मतलब दरकिनार रख करके सिर्फ पूरा का पूरा फोकस इन्हीं पे है। चटपटा मसाला चाहिए, मज़ा आना चाहिए, टीआरपी भी चाहिए, लेकिन इतना डेडिकेशन के साथ ये तो पहली बार देखने को मिला कि मतलब सुबह दिन रात लगा दिया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दौड़ धूप भाग। चलिए अच्छी बात है, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उम्मीद करते हैं कि सच बहुत जल्द सामने आएगा और जो जज बने हुए हैं उनको भी जवाब मिल जाएगा। और हर 2 दिन में कोई ना कोई ट्विटर पे लिखता है वो कोई रिंगटोन है, तो मैंने कैनी का नाम ले लिया तो कैनी ने अभी नाम चेंज करके गिगाचड़ रख दिया। गिगाचड़ क्यों भाई, गंद गू कीचड़ ऐसा कुछ रख देते, तुम लोग वैसे ही हो। और अंधाधुन मतलब जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं सारे फेक आईडीज से आते हैं, वो लोग कई तरह के सवाल करते हैं। कोई कहता है कि पैसे मिल गए, तो कोई कहता है कि 1 कौड़ी की नहीं हूँ। तो जिसे जो बोलना है बोले, क्योंकि इनका खुद का कोई औकात है नहीं
मैंने पहले भी बोला था अपने वीडियो में कि अगर एक बाप के होगे तो ओरिजिनल आईडी से आओगे, तो वो तो क्लियर कर दिया कि क्या हो, और अब नामर्दों से क्या बात करना। तो ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि ये सिलसिला अब जो थ्रेटनिंग का जो सिलसिला चल रहा है वो अब यहीं थमेगा। ये मे बी शायद अब पता नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि आप इसे थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, मजाक में ना ले। जितने भी फेक आईडीज से जिस तरह से सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट चल रहा है उसे रोका जाए। साइबर सेल है यहाँ पर, साइबर क्राइम, इतने सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, उनको रोकने के लिए तो थोड़ा आप लोग भी एक्टिव हों। और जो अननेसेसरली नेस्टी मैसेजेस लिखते हैं, किसी के इमेज को डिफेम करते हैं, तो उन पर भी एक्शन लीजिए। और एनोनिमसली जो भी कर रहे हैं, बेसिकली उन्हीं का मैं बोल रही हूँ। अगर कोई लॉजिकली आपसे डिबेट कर रहा है, वो हेल्दी डिबेट है, उसमें आप जवाब दे सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप आर्ग्यू कर सकते हो। बट ये जो पीठ पीछे वार करते हैं उनका क्या करें, है ना, और उनको क्या जवाब दे। चलिए, मनोज पॉल ने जो भी किया है और मोहम्मद रफ़ीक जी ने उनको रिप्लाई भी दे दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।